Good morning, my dear students. How are you all? So, children, in today's class, we will discuss first part of chapter first of supplementary, that is a triumph of surgery. In last video, we came to know that this is the story of a pretty dog. बहुत ही प्यारे से डॉग की ये स्टोरी है. उसकी जो मिस्ट्रेस हैं मिसेस पेम्फ्रे, वो उसको ओवर फीड कराती हैं, बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती हैं. एज अ रिजल्ट ही फॉल्स इल, वो बीमार पड़ जाता है. और जो हमारे नैरेटर हैं वो ही इज़ अ डॉक्टर. ही नोज़ अबाउट हिज इलनेस, वो उसकी बीमारी के बारे में जानते हैं कि उसको क्या बीमारी हुई है. एंड ही डिसाइड्स टू गिव हिम अ ट्रीटमेंट, वो उसको ट्रीटमेंट देने का डिसीजन लेते हैं. नाउ सी, बट आई टुक अ फर्म लाइन. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. मैंने बिल्कुल पक्का डिसीजन ले लिया था. वो बहुत बीमार था, जो ट्रिकी था बहुत ज़्यादा बीमार था. एंड आई वॉन्टेड टू सेव हिम. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. बिना किसी डिले के मैंने उसको ले जाने का डिसीजन लिया. फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रेज वेलिंग. वेलिंग मीन्स विलाप, यानी कि अब जो मिसेस पेम्फ्रे थी वो तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो वेल करने लगती हैं, यानी कि विलाप करने लगती हैं, रोने लगती हैं. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. मार्च्ड आउट मीन्स मैं आगे बढ़ा, अपनी कार की तरफ गया. मैं उस डॉग को ब्लैंकेट में रैप किए हुए, वो एक बहुत अच्छा कॉस्टली ब्लैंकेट था, उसमें रैप था, वो लिपटा हुआ था. द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड. पूरा स्टाफ, जो मिसेस पेम्फ्रे ने स्टाफ लगाया हुआ था उसकी देखभाल करने के लिए, सब आ जाते हैं बाहर, मेड्स वगैरह. और उसका डे बेड, दिन का बेड यानी कि बिस्तर, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज़, रबर रिंग्स यानी कि उसके टॉयज़, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, सब कुछ लेकर आते हैं. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. ये सब देखते हुए कि मेरी कार इतना सब लोड उठा नहीं सकती है, इसलिए मैं वहाँ से मैंने कार स्टार्ट कर दी. एज आई मूव टू ऑफ मिसेस पेम्फ्रे विद अ डेस्पेरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. अब जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की तो मिसेस पेम्फ्रे रोती हुई पीछे पीछे आई और विंडो से एक उसका कोट जो था वो अंदर डाल दिया उन्होंने. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वाज इन टीयर्स. मैंने मुड़ कर देखा तो हर कोई रो रहा था. टीयर्स वर देयर इन देयर आइज. क्यों? बिकॉज ट्रिकी वाज सो लविंग. ट्रिकी बहुत ज़्यादा लविंग था, उनके लिए बहुत ही प्यारा था, बहुत प्यार करते थे सब उसको. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Gasping means हाँफना. मैंने रास्ते में ही चलते हुए फिर देखा कि वो जो प्यारा सा एनिमल था, डॉग, वो गास्पिंग हाँफ रहा था सीट पर मेरे पास ही बैठा हुआ. आई पैटेड द हेड. पैटेड मीन्स थपथपाया. मैंने उसके सर को प्यार से थपथपाया. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल. ट्रिकी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए अपनी पूंछ को हिलाने के, उसकी जो टेल थी उसको हिलाने के लिए. पुअर ओल्ड लैड. लैड का मीनिंग वैसे बच्चों बॉय होता है, ओके. वो कहता है पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं बची है, बट मुझे पता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट क्या है. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी. अब जो सर्जरी था, यानी कि जहाँ पर वो, जिस जगह पर वो उसको लाना चाहते थे, वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो अदर डॉग्स थे वो उसके चारों तरफ आ जाते हैं, डॉक्टर के यानी कि नैरेटर के. सर्ज मीन्स उमड़ पड़ना. उसको देखकर, नैरेटर को यानी कि डॉक्टर को देखकर वो सब उसके आसपास उमड़ने लगते हैं. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक. पैक मीन्स अ ग्रुप ऑफ डॉग्स विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. ट्रिकी ने उस पैक यानी कि वो जो झुंड था डॉग्स का, उसकी तरफ देखा बहुत ही नीरस आंखों के साथ. बहुत ही बिल्कुल भी इंटरेस्ट उसको किसी चीज़ में नहीं आ रहा था. और जब उसको नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो कारपेट पर वो बिना किसी मोशन के यानी कि बिना कोई मूवमेंट किए वो वहाँ पर लेट गया. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड. स्निफिंग मीन्स स्मेल. डॉग्स क्या करते हैं? स्मेल करते हैं ना, हर चीज़ को स्मेल करके पता लगाते हैं उनको उसका. तो उसको स्मेल करने के बाद राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज इन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड. एंड
इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब जो अदर डॉग्स थे उन्होंने उसको स्मेल किया और देखा, इसमें तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उनको भी क्या लग रहा था, बीमार लग रहा था, इल लग रहा था, और वो उसको परेशान नहीं करना चाहते थे। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। जहाँ पर दूसरे डॉग्स होते थे मैंने उसी के पास में एक बॉक्स में उसका बिस्तर मैंने वहाँ पर लगा दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैंने लगातार उसकी तरफ निगरानी रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसको मैंने कोई खाना नहीं दिया, ओके। और जबकि मिसेस पैम्फ्रे क्या करती थी, उसको सुबह दोपहर शाम बहुत ही डिलीशियस फूड्स को प्रोवाइड कराती थी। सिर्फ क्या दिया डॉक्टर ने, प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। दूसरे दिन के लास्ट तक आते आते उसने अपने सराउंडिंग्स में यानी कि आसपास के वातावरण में कुछ इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और जो तीसरा दिन था, जब उसने देखा वहाँ पर डॉग्स को, तो वो विम्पर करने लगा, यानी कि थोड़ी आवाज़ निकालने लगा, थोड़ा क्राई करने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out. Trotted means came, बाहर आना। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर आया and was immediately engulfed by Joe. Engulfed means surrounded. और जो था वो उसके चारों तरफ आ जाता है वो। द ग्रे हाउंड इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डॉग्स। ये ग्रे हाउंड भी एक तरह के डॉग्स ही होते हैं। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके जो फ्रेंड्स थे यानी कि वो उनमें घुल मिल जाता है, उनके साथ खेलने की कोशिश करता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उनकी तरफ उनके साथ उछल कूद करके, उनको अच्छे से उनका इंस्पेक्शन करके, निरीक्षण करके, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। जो डॉग्स थे सब कहाँ चले गए, गार्डन की तरफ चले गए। टिकी फॉलोड दैम, टिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। सरप्लस मीन्स यानी कि एडिशनल, अतिरिक्त, जो उसका फैट था उसके साथ धीरे धीरे वो भी रोल करता हुआ वहाँ चला जाता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन में जो फीडिंग टाइम था उस समय वहाँ पर प्रेजेंट था मैं। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। तो वो कहता है कि मैंने देखा कि जो ट्रिस्टन था, ये एक पर्सन है जो उनको फूड वगैरह देता है, ओके, कि वो किस तरह से, स्लॉप मीन्स यानी कि पॉर, यानी कि उड़ेलना, यानी कि खाना परोसना जो होता है, उनको ऑफ़र करना, किस तरह से उनको खाना ऑफ़र करता है बाउल्स में। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। बहुत तेज़ी से खाने की आवाज़ें आ रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लिएबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। सबको पता था अगर हम पीछे रह जाते हैं तो क्या होगा, यानी कि हो सकता है कि उन्हें कुछ चीज़ रह भी जाए मिलने से, जो प्रॉपर डाइट है वो ना ले पाएँ। तो इसलिए सब में कॉम्पिटिशन सा रहता था जल्दी से खाने का। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking casually inside one or two of them. जब उन्होंने खाना अपना फिनिश कर दिया तो जो ट्रिकी था उसने वहाँ पर वो घूमने लगा, और जो शाइनिंग बॉल्स थे यानी कि चमकते हुए बॉल, चमकते हुए किस तरह से, अब डॉग्स को देखा होगा आपने, खाना जो खाते हैं वो बहुत ही प्रॉपर वे में खाते हैं, और वो खाकर अपना उनका जो वो बाउल वगैरह जो कुछ भी होता है, प्लेट वगैरह, वो उसको बिल्कुल फिनिश कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो वो सब क्या कर रहे थे, शाइन कर रहे थे। उनको आसपास वो थोड़ा देखता है, लिक करता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए भी रखा गया। एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम जॉस्टिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ कि जो ट्रिकी था वो क्या कर रहा था, वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। किस तरीके से, जैसे कि सब डॉग्स आ जाते हैं
तो और वो एक दूसरे को पुश करते हैं, तो वो भी उस रेस में आ गया था, वो भी अपनी वहाँ पर एक स्पेस चाहता था कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी हियर अमंग यू। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब उस दिन से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत रैपिड हो गई, बहुत फास्ट हो गई। डे बाई डे ही स्टार्टेड गेटिंग वेल। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह का कोई कोई भी मेडिसिन वगैरह उसको नहीं दी गई, कोई ऐसा ट्रीटमेंट उसको नहीं मिला। ही रैन अबाउट विद द डॉग्स के साथ ही वो भागता था। जॉइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेज। उनका जो फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर था उसमें वो क्या करता था, उनके साथ वो घूमने फिरने लगा, यानी कि एक तरह से स्ट्रगल करने लगा। उसने अपनी वहाँ पर एक जगह बना ली थी स्ट्रगल करके। ओके, ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसने एक खोज कर ली थी, उसने डिस्कवर किया था द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, यानी कि पुश करके, धक्का मुक्की करके और एक दूसरे के ऊपर गिर कर, और टैम्प्ड ऑन मीन्स वॉकड ऑन, यानी कि कुछ खेल कूद करके, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, हर चीज़ को इंजॉय करने का, यानी कि जिस तरह से बच्चे खेलते कूदते हैं, लड़ते हैं साथ में, और बट वो बहुत इंजॉय करते हैं हर मोमेंट को, हर मिनट को इंजॉय करते हैं, वो सब उसने भी सीख लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। उस गैंग का एक वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, यानी कि जो अदर डॉग्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था अपने गैंग में। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैंड हाउस एट नाइट। अब ये क्या करते थे, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। अब वो जो ट्रिकी था वो तो बहुत ही प्यारा सा था, बहुत स्मॉल डॉग था, वो इतना बड़ा नहीं था, एक सिल्की ऑब्जेक्ट की तरह वो लगता था उन सब के बीच में। उनका जो झुंड था उन सब के बीच में वो जो लड़ते रहते थे, टाइगर्स की तरह लड़ते थे वो। और मील टाइम जो था उस वहाँ पर भी वो सब एक साथ खाते थे, अपना लंच करते थे, डिनर करते थे। और जो हैन हाउस था एक, वहाँ पर रात को क्या करते थे, रैट्स यानी कि चूहों का शिकार भी करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। अपनी लाइफ में उसने कभी भी ऐसा टाइम नहीं देखा था, नहीं जिया था। ऑल द वाइल मिसेस पैम्फ्रे हॉर्ड एनक्सेसली रिंगिंग अ डॉजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। जबकि मिसेस पैम्फ्रे क्या करती थी, पूरा दिन परेशान रहती थी और एक दिन में कम से कम डॉजन्स यानी कि दर्जनों कॉल वो कर देती थी उसकी वेल बीइंग के लिए, उसकी जानकारी के लिए। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन्ट अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं क्या देखता था, मैं उसका वेदर के अकॉर्डिंग उसका बेड वगैरह लगा हुआ है कि नहीं, और उसको प्रॉपर क्लॉथिंग कराई हुई है कि नहीं, उसको कोट वगैरह प्रॉपर कराया हुआ है कि नहीं। इस बात का ध्यान मैं भी रखता था, बट इस बारे में मिसेस पैम्फ्रे बहुत ज़्यादा वरीड रहती थी, हद से ज़्यादा। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। बट मैंने उनको बता दिया था कि जो छोटा सा वो डॉग है, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड कॉन्वलेंसिंग रैपिडली, और वो बहुत ही जल्दी क्या कर रहा है, अपनी बीमारी से उबर रहा है, यानी कि वो बहुत जल्दी क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्रे। इस शब्द ने कुछ उनको कर दिया, यानी कि कुछ उनका एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो गया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब वो तो फ्रेश एग्स भेजने लगी 2 डज़न एट अ टाइम, एक समय में 2 डज़न टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। किस लिए कि जिससे कि ट्रिकी को एक्स्ट्रा मील मिले और वो जल्दी हेल्दी हो जाए और ज़्यादा। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। कुछ समय तक क्या किया मैंने और मेरे पार्टनर ने, हम क्या करते थे, उन एग्स को हम खा लेते थे हैप्पीली।
But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. बट उसके साथ साथ क्या हुआ, अब तो फिर बॉटल्स ऑफ वाइन यानी कि वाइन की बॉटल्स भी आने लगी टिकी के लिए, और उस सबको हम बहुत इंजॉय करने लगे. इट वॉज टू एनरिच टिकीज ब्लड, ये टिकी के अंदर ब्लड को बढ़ाने के लिए वो देती थी, भेजवाती थी. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. अब हमारा लंच तो एक किसी ओकेजन की तरह हो गया, जैसे किसी सेरेमनी पर होता है, कोई अवसर होता है, डेली उनकी क्या चलने लगी, पार्टीज होने लगी. We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. हम इस बात पे बिलीव ही नहीं कर पाए जब मिसेस पेम्फ्रे ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी भेजने लगी. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ समय तक हमने इन सबको बहुत इंजॉय किया. They were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब हम सब उसको जो एग्स वगैरह वो देती थी उसको हम कंज्यूम करते थे, खाते थे. ब्रांडी वाइन जो भी वो भेजती थी, हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको इंजॉय कर रहे थे. इट वॉज a temptation to keep Tricky as an on as a permanent guest. एक टेम्पटेशन हो गया था हमें, एक उससे क्या हो गया था, थोड़ा इस बात का लगाव हो गया था, खिंच रहे थे हम उस बात से कि ट्रिकी को हम रखें, क्योंकि ट्रिकी की वजह से ही हमें क्या मिल रहा था, वो सब मिल रहा था खाने के लिए. बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो बट मुझे पता था कि कुछ समय के बाद मिसेस पेम्फ्रे उसको लेने आने वाली हैं, और मुझे कॉल करके उनको क्या करना था, बताना भी था कि अब वो जा सकता है, आप उसको लेकर जा सकती हो. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. 30 मिनट्स के अंदर अंदर वहाँ पर क्या आ गई, एक गाड़ी आ गई, चमचमाती हुई कार आ गई ट्रिकी को लेने के लिए. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. उनके साथ जो उनका सर्वेंट था उसने डोर खोला, उस दरवाजे को खोला, and I was also waiting for Mrs. Pumphrey. मैं भी उनके रिएक्शन को देखना चाहता था कि उनके रिएक्शन क्या हैं, किस तरह से मिसेस पम्फ्रे क्या रिएक्शन देती हैं जब उसको वो देखती हैं. तो मैंने उनको यानी कि फिर हार्डली पहचाना. एक्चुअली उनकी बॉडी लैंग्वेज थी मिसेस पम्फ्रे की, वो थोड़ी अजीब हो रही थी. हर हैंड्स ओवर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ आपस में जकड़े हुए थे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर. वो कहती हैं, प्लीज़ मिस्टर हैरियट, प्लीज़ मुझे सही से बताइए, क्या वो सही है अब. येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कोई ज़रूरत नहीं कि आप कार से बाहर निकलें. आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाकर उसको ले आऊँगा. आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं उधर से होकर निकला, गार्डन में गया. अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. बहुत ही बड़ा समूह झुंड एक कुत्तों का, डॉगीज़ का वहाँ पर था. वो दे ऑल वर प्लेइंग, सब खेल रहे थे. इन 2 वीक्स, और उन्हीं के बीच में कौन था, ट्रिकी था. इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल. 2 वीक्स में ही वो एक क्या बन गया था, एक हार्ड मसल्स एनिमल बन गया था, यानी कि स्ट्रॉन्ग. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद अ पैक, उस पैक यानी कि उस झुंड के साथ, जो डॉग्स का जो झुंड था उसके साथ वो अच्छे से रह रहा था. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड्स. उसका जो चेस्ट था वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को ब्रश कर रहा था, यानी कि उसे टच हो रहा था. आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको लेकर आता हूँ. द chauffeur was still holding the car door
open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. Mrs. Pumphrey को देखकर वो सडनली उनके पास चला जाता है, उनकी गोद में चला जाता है. शी gave a startled oh, वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है उसको देखकर. oh, and then had to defend herself as he swarmed over him. और अपने आप को फिर थोड़ा डिफेंड करती हैं, थोड़ा बचाती हैं, जैसे वो उनको लिपटने लगता है, यानी कि उनके साथ उनके ऊपर उछलने कूदने लगता है. लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उनका फेस चाटने लगता है, लिक करने लगता है जैसा डॉग्स अक्सर करते हैं, और भौंकने लगता है. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. इस एक्साइटमेंट में यानी ये सब कुछ जो हो रहा था, मैंने उनका जो शॉफर था उसको बेड लाने के लिए, उसके जो बिस्तर लाने के लिए कहा, टॉयज, कुशन, कोर्स, बाउल्स, सब कुछ लाने के लिए कहा. नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, उनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. जैसी कार आगे हुई तो मिसेस पेम्फ्रे विंडो से थोड़ा आगे झुकी. लीन्ड आउट मीन्स आगे झुकना. टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो होंठ थे वो कपकपा रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, किस तरह से मैं आपको थैंक बोल सकती हूँ, धन्यवाद कर सकती हूँ आपका. दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये क्या है, ये एक सर्जरी की ट्रिम्फ है, यानी कि विजय है, जीत है. सो डियर चिल्ड्रन, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. इट्स वेरी interesting also. You will read it once more. Okay, so this was all in today's class. Goodbye and take care.